अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमारी सहाफ़ती रवायत है कि बाज़ लोग जो सीनियर हमारे दोस्त हैं, उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि ख़बर वो नहीं होती जो पहले ही मार्केट में गर्दिश कर रही हो। ख़बर वो होती है जो आप ख़ुद अपनी मालूमात की बुनियाद पर निकाल कर लाएं और बाकी लोगों के साथ शेयर करें, और जिनको इस खबर का पहले से इल्म ना हो, फिर आप उस खबर पर तज्जिया भी कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम लोग, ख़ास तौर पर मैं, जिन मौज़ूआत पर बात करता हूँ वो ज़्यादातर यूएई या गल्फ़ रीजन से मुताल्लिक़ होते हैं, और वहाँ से ख़बर निकालना और हकीकत पर मबनी ख़बर निकालना अगर नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल है। इसलिए हमें लोकल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और जो इंटरनेट पे जो मीडिया है, आलमी मीडिया, उनकी खबरों पर इन्हिसार करना पड़ता है। बहरहाल आज की खबर का ताल्लुक भी यूएई से है, ख़ास तौर पर दुबई और शारजा और अजमान के हवाले से मैं बात करूंगा। मैं अबू धाबी की बात नहीं करूंगा। लिहाजा आज मैं जब यूएई का रेफरेंस दूं तो आप समझ जाइए कि मेरी खबर का ताल्लुक दुबई, शारजा और अजमान से है। खबर यह है, अंदर की खबर, कि अब वहाँ की हुकूमतों ने एक लिहाज से ये फैसला कर लिया है कि इस मरतबा रमज़ान के महीने में जहाँ एक तरफ जो हिफाजती इंतज़ामात और इक़दामात हैं उनकी पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही 2 रियासतों में जो टेंट परमिट्स हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं, यानी अब मसाजिद में या बाहर किसी भी जगह इफ्तार पार्टियां और सहूर पार्टी या सहूर की गैदरिंग या मजमा नहीं होगा। दूसरी जानब इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि रमज़ान के महीने में बेगिंग यानी भीख मांगना जो है उसको भी डिस्करेज किया जाए, और इसी तरह जो मुख्तलिफ खैराती इदारे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो लोगों से जो चंदा हासिल करते हैं उसको गैर कानूनी तो पहले ही करार दिया गया था, लेकिन अब इस मामले पर बड़ी सख्ती की जाएगी। यानी कोई भी गैर रजिस्टर्ड इदारा किसी भी शख्स से चंदा या डोनेशन लेने का मजाज नहीं। अगर वो ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो ऐसे शख्स के खिलाफ इंतहाई सख्त इक़दाम किए जाएंगे, जिसमें जुर्माना भी हो सकता है, कैद भी हो सकती है, डिपोर्टेशन भी हो सकती है। लिहाजा लोगों से भी कहा गया है कि वो सिर्फ मुस्तनद रजिस्टर्ड खैराती इदारों को चंदा या डोनेशन दें। और जो भीख मांगने वाली जो बात मैंने की है वो आपको पता है कि रमज़ान से पहले लोग अपनी ज़कात देना शुरू कर देते हैं, रमज़ान के महीने में भी देते हैं, और इस मौके पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर मुकीम हैं, वो जिनका रोज़गार नहीं है, वो आपको भीख मांगते, खैरात मांगते नज़र आते हैं, और इनमें ज़्यादातर तादाद उन अफराद की है। ये मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूँ। हुकाम के मुताबिक ज़्यादातर तादाद उन अफराद की है जो कि वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, जो ओवर स्टे पर हैं, वायलेटर्स हैं, एब्सकॉन्डर्स हैं, जिनको गुज़श्ता साल भी अगस्त के महीने में भी एक एमनेस्टी दी गई, उसके बाद नवंबर तक उसकी मियाद बढ़ाई गई, उसके बाद 30 या 31 दिसंबर 2020 तक एमनेस्टी दी गई, और उसके बावजूद हुकाम के मुताबिक सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे अफराद हैं जिन्होंने एमनेस्टी की इन स्कीमों से फ़ायदा नहीं उठाया, और अब उनके खिलाफ एक मुअस्सर ऑपरेशन किया जाएगा। आपको मालूम है कि वहाँ के हुकाम अभी तक उन्होंने कोई इस तरह का ऑपरेशन नहीं किया कि कैंपों पर छापे मारें, रिहाइशगाहों पर छापे मारें और लोगों को गिरफ्तार करके डिपोर्ट करें। ऐसा अभी तक नहीं किया गया और ना ही अब ऐसा किया जाएगा, लेकिन एक कैलकुलेटेड ऑपरेशन किया जाएगा। कैलकुलेटेड ऑपरेशन से मुराद ये है कि जहां उनको इत्तला मिलेगी कि कोई शख्स किसी भी जगह भीख, खैरात, सदका, ज़कात मांग रहा है, डोनेशन मांग रहा है, उसकी छानबीन की जाएगी, देखा जाएगा उसका लीगल स्टेटस क्या है, उसके बाद उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, फिर उसके बाद उस शख्स को डिपोर्ट किया जाएगा। और मुमकिन है कि रमज़ान या ईद तक ऐसे लोगों की तादाद सैकड़ों में हो जाए, क्योंकि जाहिर है वहाँ की सीआईडी डिपार्टमेंट जो है वो बहुत तगड़ा डिपार्टमेंट है, जिसको क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, यानी सीआईडी। आप लोग सब वाकिफ हैं, उनके इल्म में होगा कि कौन शख्स कहाँ से आया, कहाँ उसकी रिहाइश है,
उसका ज़रिया माश क्या है, उसके वीज़े का स्टेटस क्या है। और साथ ही साथ जो सबसे परेशान कुन बात होनी चाहिए उन लोगों के लिए जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर क़याम करने वाले अफराद को पनाह दे रखी है, रिहाइश दे रखी है। यानी अगर आप कानूनी तौर पर वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, ना तो आप एब्सकॉन्डर हैं, ना वायलेटर हैं, ना ओवरस्टे पर हैं, आपका वीज़ा भी जेन्युइन है, आपकी नौकरी भी ठीक है, लेकिन आपके पास कोई शख्स ऐसा रिहाइश पजीर है, क़याम पजीर है, जो कि एब्सकॉन्डर है, वायलेटर है या ओवरस्टे पर है, तो उसकी सज़ा आपको भी मिल सकती है, जो कि डिपोर्टेशन की सूरत में भी हो सकती है। ये जहन में रखिएगा। ये खबर इस वक्त ज़ेरे ज़मीन अंडरग्राउंड गर्दिश कर रही है। आपको मालूम हो जाएगा कि बड़े खामोशी से ये ऑपरेशन किया जाएगा, इसकी तशहीर नहीं की जाएगी। 5-10 लोगों को पकड़ा जाएगा, उनको डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा, उनसे कागजात पर दस्तखत करवाए जाएंगे, उसके बाद उनको जुर्माना शायद माफ़ भी कर दिया जाए, उनको डिपोर्ट किया जाएगा एंट्री बैन के साथ। और जो लोग किसी छोटे मोटे जुर्म में मुलविस हुए तो जाहिर है उनको उस जुर्म की सज़ा मुकम्मल करनी पड़ेगी और उसके बाद उनको ब्लैक लिस्ट करके UAE से डिपोर्ट किया जाएगा उनके अपने ममालिक में। वो मुल्क कोई भी हो सकता है। लिहाजा मैं मुखातब हूँ तमाम उन गैर कानूनी तौर पर क़याम पजीर लोगों से जो कि इस वक्त इन 3 शहरों यानी दुबई, शारजाह और अजमान में मुकीम हैं। आइंदा आने वाले दिनों में उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। ऐसे लोगों से मैं मुखातिब हूँ कि वो हरगिज़ किसी भी जगह जाकर किसी भी शख्स से पैसे ना मांगे, किसी भी मस्जिद में जाकर अपना रोना ना रोएं कि जी उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, उनका पासपोर्ट गुम हो गया है। जो भीख मांगने के मुरवजा तरीके हैं वहाँ पर उनको इख्तियार ना करें, मोहतात रहें। अगर आपको कोई खाने पीने की दुश्वारी तकलीफ है तो वो आपको ज़ाहिर है वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पर बंदोबस्त करके आपको इफ्तार और सहर के वक्त आपको खाना मुयस्सर हो जाएगा। मेरे ज़ाती ख्याल में वहाँ पर इन जो 3 शहरों का मैंने नाम लिया है वहाँ पे कोई शख्स भूखा नहीं सोता। गुज़श्ता साल जब कोविड की सूरत हाल थी तो वहाँ की पुलिस ने लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में जो है वो खाने तकसीम किए मुस्तहिक लोगों में। इस मरतबा भी ऐसा ही होगा, लेकिन उन लोगों के खिलाफ मैं एक मरतबा फिर मैं आपको ख़बरदार कर रहा हूँ कि अगर आप वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर क़याम पजीर हैं, अगर आप एब्सकॉन्डर हैं, वायलेटर्स हैं, ओवरस्टे वाले हैं, तो आप अपने लिए सख्त दिनों के मुंतज़िर रहें, क्योंकि इस मरतबा वहाँ की गवर्नमेंट ने ये तहिया कर लिया है, फैसला कर लिया है कि UAE ख़ास तौर पर इन 3 शहरों में जितने भी गैर कानूनी तौर पर क़याम पजीर लोग हैं, रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता चुपके उनको डिटेंशन सेंटर में रख के, डिपोर्टेशन सेंटर में रख के उनको बाकायदा आलमी कवानीन के मुताबिक डिपोर्ट किया जाएगा, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उन पर 1 साल, 2 साल, 5 साल का एंट्री बैन लगाया जाएगा ताकि वो दोबारा जल्दी UAE में दाखिल ना हो सके। अगर वो दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उनका वीज़ा रिजेक्ट होगा। फिलहाल इसी खबर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।